आज के शो की शुरुआत ऊसोस ब्रदर्स से होती है। मतलब वाह, क्राउड ऊसोस का भी थीम गुनगुनाता हुआ दिखाई दिया। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद एक बार फिर से हम लंदन में हैं, क्योंकि वहाँ का क्राउड हर किसी सुपरस्टार का थीम सॉन्ग गुनगुना रहा था। लेकिन नहीं, ये मैडिसन स्क्वायर गार्डन था। खैर, ऊसोस आके बोलते हैं कि ऊसोस आपकी सिटी में है। बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों ने कहा था कि ये नहीं हो सकता, उसको पिन नहीं करा जा सकता, लोगों ने कहा उसको हराया नहीं जा सकता। और सोचो मनी इन द बैंक में क्या हुआ, उसको हमने हरा दिया 1 2 3। तभी यहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन पॉल हेमन और उनके साथ सोलो सिकोआ एंटर होते हैं। पॉल हेमन कहते हैं, जो अब भी इस न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, मैं हूँ स्पेशल काउंसिल और वाइज मैन, आपके ट्राइबल चीफ, WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस का। क्राउड इस टाइम जबरदस्त बू करता है। पॉल हेमन कहते हैं, आज रात मैं यहाँ पे डिफेंड काउंसिल बन के आया हूँ इस ट्राइबल कोर्ट में। मैं सबसे पहले ये दलील पेश करता हूँ। ऊसोस कहते हैं, वाइज मैन अपना मुंह बंद रखो। पॉल हेमन कहते हैं, नहीं 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 नहीं, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ ताकि तुम समझ सको। तुम दोनों के पास किसी के पास हक नहीं है मेरा मुंह बंद करा सकने का। WWE में केवल एक ही आदमी है जो मेरा मुंह बंद करने की कह सकता है। सोलो माइक फेंक देते हैं। मुझे तो आज ऐसा लगा कि रोमन रेंस शायद नहीं दिखने वाले हैं, WWE ने खेल कर दिया। लेकिन तभी रोमन रेंस एंट्री लेते हैं। सोलो कोना पकड़ के खड़े होते हैं। क्राउड के चैंट्स ऊसोस के फेवर में लग रहे थे। रोमन रेंस माइक पे कहते हैं, मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी। आप सही हो, मैं पिन हुआ, पर आखिरी बार मैंने देखा था, मैं अब भी ट्राइबल चीफ हूं, तो मैं सीधे बात बोलता हूं। क्राउड तो बड़ी जल्दी पलटी मार गया। ट्राइबल चीफ के चैंट्स लगाने लग जाता है, तुम दोनों सुन रहे हो, तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। भगवान जानता है ट्राइबल चीफ तुम नहीं हो, और तुम इसमें विश्वास रखो या ना रखो, तुम भी ट्राइबल चीफ नहीं हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं यहाँ क्यों हूं। ट्राइबल चीफ ने तो ट्राइबल कोर्ट की मांग नहीं करी, तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। किसी के पास वो हिम्मत नहीं है मुझे यहाँ बुलाने की। जिम्मी कहते हैं, ना भाई ना, इस बार नहीं, तुम इस बार हमको हमेशा की तरह मैनिपुलेट नहीं कराओगे, ये देख लो, एक बार फिर बात करना। अब भाई प्रूफ रखे जाते हैं जिसमें रोमन रेंस जिम्मी ऊसो को धक्का दे रहे होते हैं। मतलब बड़ा अजीब सा बिहेवियर उनका अपने फैमिली मेंबर्स को लेके होता है। रोमन रेंस देख के स्माइल करते हैं। वो बोलते हैं, नहीं मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैडिसन स्क्वायर गार्डन का क्राउड कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब रोमन रेंस को चैंट्स लगा रहे थे वो। रोमन रेंस कहते हैं, वो मैं नहीं हूँ, मुझे वो बनना पड़ा था, तुम्हें लगता है वो मुझे करना था, तुम्हें लगता है वो सब करने की मुझे जरूरत थी। ये सब मैंने तुम्हारे लिए करा, और मैंने तेरे लिए भी करा, और मैंने तेरे लिए भी। कैसे कैसे मैं पहले भी मेन इवेंटर हुआ करता था ब्लड लाइन से पहले, मुझे जरूरत नहीं थी ब्लड लाइन की, लेकिन मैं इस फैमिली के लिए ब्लड लाइन में आया। मैंने कुछ कहा तुम्हारे लिए करा, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए करा। तुम एक बेकार वीडियो बनाते हो मेरे बुरे मूवमेंट की, और मेरी बेटी घर पे बैठ के देख रही होगी, वो समझ रही होगी कि उसका पिता कुछ नहीं है तुम्हारी वजह से। मैं सबका भार अपने कंधे पे उठाता हूँ, मैं अब और किसी का भार नहीं उठा सकता। मेरे पास 5 बच्चे हैं और तुम्हारे बच्चों को मैं नहीं पाल सकता। जब उन्होंने मुझे बताया था तब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मुझे पैसा ताकत किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाहिए तुम्हें, इसके लिए हो रहा है ना ये सब कुछ ड्रामा, मुझे नहीं है इसकी ज़रूरत, बस हो गया, आई एम डन। मैं तंग आ चुका हूँ इस सबसे। तुम्हें चाहिए तुम ये ले लो। माइक नीचे फेंक देते हैं। जे ऊसो भी माइक नीचे फेंकते हैं। रोमन मिर्चियों की माला उतार के जे ऊसो के गले में पहना देते हैं। अब रोमन रेंस टाइटल भी उतार के साइड में डालते हैं, और जे ऊसो के पैरों में घुटने पे बैठ जाते हैं। जे भावनाओं में बह जाते हैं, और तभी रोमन रेंस जे ऊसो को लो ब्लो जड़ देते हैं। जिम्मी रोमन पे अटैक कर देते हैं। अब सोलो आके जिम्मी को फेंकते हैं। सोलो मिर्चों की माला देखते हैं, एक साइड रोमन एक साइड जिम्मी, और सोलो जिम्मी को समोन स्पाइक लगा देते हैं। सोलो अब मिर्चियों की माला उठाते हैं। रोमन रेंस और सोलो आमने सामने होते हैं। रोमन माला मांगते हैं, तभी जे ऊसो रोमन रेंस और सोलो सिकोआ पर आके अटैक कर देते हैं। सोलो जे को भी ढेर करते हैं। रोमन जिम्मी को सुपरमैन पंच जड़ते हैं। रिंग के बाहर रोमन रेंस जिम्मी पे अटैक करते हैं, स्टील स्टेप्स में मारते हैं। जे फिर से वापस आते हैं। सोलो जे ऊसो को फिर धोते हैं। सोलो सिकोआ जे ऊसो को रोप में फंसाते हैं। रोमन जिम्मी को अब टाइटल से मारते हैं। रोमन का खतरनाक रूप जिम्मी को स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। जिम्मी की हालत खराब करके रख देते हैं। वो जे ऊसो ये सब रस्सी में फंसे हुए देख रहे होते हैं। अब जे ऊसो रस्सी में से निकलते हैं, रोमन पे अटैक कर देते हैं। सोलो फिर आते हैं और समोन स्पाइक जे ऊसो को जड़ देते हैं। जिम्मी को अनाउंस टेबल पर लिटा के हैं, और सोलो सिकोआ बैरिकेड के ऊपर से जिम्मी के ऊपर कूदते हैं। तहस नहस कर डाला आज ऊसोस को। पॉल हेमन वापस से ऊला फाला यानी कि मिर्चों की माला पहनाते हैं। अब जिम्मी ऊसो को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। एम्बुलेंस के पास एडम पियर्स, LWO के सभी मेंबर्स बड़े टेंशन में दिखाई दिए।
खैर इसके बाद हमें शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूएस टाइटल के लिए मैच दिखा। बेल बजते ही शेमस ऑस्टिन थ्योरी को रिंग कॉर्नर में डाल के पंचेस जड़ते हैं और रिंग के बाहर कर देते हैं। थ्योरी अब शेमस का ही मूव उन्हें लगाने की कोशिश करते हैं, बट शेमस ऑस्टिन थ्योरी में पलटवार करते हैं। थ्योरी भी अब पलटवार करते हैं और अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में, और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। काफ़ी नियर किकआउट भी देखने को मिले इस मैच में। प्रीति तितलियाँ इस मैच में एंटर होती हैं और मैच में घुसने की कोशिश करती हैं, शेमस का एक तरह से ध्यान हटाती हैं। हालांकि शेमस प्रीति तितलियों को मार के रिंग के बाहर करते हैं। तभी यहाँ बुचर हॉलैंड की एंट्री होती है, वो आके प्रीति तितलियों को रिंग साइड धूल चटाते हैं। इसके बाद एप्रिन पर प्रीति तितली होती है, शेमस ब्रॉक किक प्रीति तितली को मारते हैं। तभी यहाँ ऑस्टिन थ्योरी रोल करते हैं और मैच जीत के निकल जाते हैं। शेमस की इस मैच में हार हो जाती है। अब मैं ग्रेसन वॉलर देखा अपना शो लेके, वो कहता है वाह मैं एक सपना जी रहा हूँ, मैंने स्मैकडाउन में एक भी मैच नहीं लड़ा है और मैं दुनिया की सबसे फेमस एरिना में खड़ा हूँ। तुमने मेरे जैसा हैंडसम आदमी नहीं देखा होगा। इस एरिना में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन आज मेरी बात नहीं होगी, आज होगी मेरे गेस्ट की, जो कि 11 टाइम चैंपियन रेटेड आर सुपरस्टार है। तभी एज की एंट्री होती है। एज आके बोलते हैं ओ ये गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है न्यूयॉर्क सिटी में। ग्रेसन कहता है हे चुप रहो, अनाउंसमेंट पे आओ, सीधा क्या बोलना है। एज कहते हैं मेरे करियर की 25वीं सालगिरह है, उसका जश्न मना सकते हैं हम, अगले महीने टोरंटो में भी ये कर सकते हैं। ग्रेसन कहता है नहीं कुछ और। वो बोलता है कि काफ़ी शर्मिंदा हो चुके हैं एज ये कहने के लिए, तुम चैंपियन रहे हो, तुम्हारा बड़ा करियर था, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। एज कहते हैं इन लोगों के कारण आया हूँ मैं वापस न्यूयॉर्क, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, मेरा पहला प्रीमियम लाइव इवेंट समर स्लैम 99 में यहीं हुआ था। मैं वहाँ से उस जगह से मैं नीचे आया था स्टेयर से, और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम लोग खड़े हो जाओ। और उस रात सीधे मैं रस्सियों के ऊपर से इस रिंग में एंटर हुआ था और तब से तुम लोग ने मुझे प्यार दिया है। मैं जानता हूँ न्यूयॉर्क सिटी में इज्जत पाना बहुत मुश्किल है, ये एक ऐसी सिटी है जहाँ बहुत हार्ड वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं। मैं अभी भी सपना देखता हूँ, इसलिए एक दूसरे के लिए सही हो। ग्रेसन कहता है इसलिए आज अच्छा लग रहा है कि एज रिटायर हो रहे हैं। ये आखिरी बार है जब आप एज को देख रहे हो, आखिरी बार आप देख लो, खड़े होकर एज का स्वागत करिए क्योंकि आप लास्ट टाइम उनको इस एरिना में देख रहे हो। एज कहते हैं ग्रेसन पिछले हफ्ते तुम जॉन सीना के सामने खड़े थे और एक हफ्ते बाद तुम एज के सामने खड़े हो, तो कोई ना कोई तो तुम में कुछ देख रहा है। तुम अभी यहाँ आए हो, तुम्हारा एक मैच भी नहीं हुआ है, तुमने बड़ी गलती करी है और इस बार इस गलती के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं रिटायर नहीं होने वाला हूँ, एक मैच में आज की रात लड़ने वाला हूँ मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, और वो मैच एज 1-on-1 ग्रेसन वॉलर के खिलाफ लड़ेगा। अब हमें एजे स्टाइल वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच मैच दिखा। रिंग साइड मिचीन और स्कारलेट भी मौजूद होती हैं। बेल बजी और कैरियन जबरदस्त अटैक एजे स्टाइल पर करते हैं। कैरियन अब क्रॉस जैकेट एजे स्टाइल को लगाते हैं, बट एजे स्टाइल खुद को जैसे जैसे बचाते हैं और पलटवार करते हैं। एजे स्टाइल अब एप्रन पर होते हैं। स्कारलेट एजे स्टाइल का पैर पकड़ लेती हैं, तभी मिचीन आके स्कारलेट को बैरिकेड में दे मारती हैं। उधर रिंग में एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर आर्म लगा के कैरियन क्रॉस को पिन करते हैं और हरा देते हैं। काफ़ी छोटा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। अब हमें आस्का दिखाई दी, वो एक ही लाइन बोलना WWE में इतने सालों में सीख पाई हैं, नो वन इज रेडी फॉर। तभी बियांका ब्लेयर की एंट्री हो जाती है। बियांका ने वो भी लाइन पूरी नहीं बोलने दी, तभी बियांका ब्लेयर आके आस्का पर अटैक कर देती हैं। अब शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है और वो बियांका ब्लेयर से रिंग साइड भिड़ जाती हैं। तभी आस्का टॉप रोप से इन दोनों पे जंप करने वाली थी, पीछे से आके ईओ स्काई और बेले ने आस्का पर अटैक कर दिया और ड्रॉप जोन में डाल के ईओ स्काई ने आस्का पर स्प्लैश लगा दी और वो कैश इन करने ही वाली थी। तभी बियांका ब्लेयर ने बेले को खींच के रिंग के बाहर बैरिकेड में दे मारा और शार्लेट फ्लेयर ने बिग बूट देके ईओ स्काई को ढेर कर दिया। आस्का टाइटल लेके निकल गई। कैश इन बियांका और शार्लेट फ्लेयर ने फेल कर दिया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें एज वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और एज ग्रेसन वॉलर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। सोचो डेब्यू मैच, वो भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, वो भी मेन इवेंट, वो भी एज के खिलाफ। देख रहे हो ना, खुद ही सोच लो। अब ग्रेसन फाइट बैक की कोशिश करते हैं बट एज उसे फेल कर देते हैं। अब एज स्पीयर के लिए जाते हैं, तभी ग्रेसन नी मार के एज को रिंग के बाहर करते हैं। ग्रेसन से बढ़िया तो एज की बॉडी लैंग्वेज तगड़ी लग रही थी इस मैच में। ठीक ठाक मैच दिखा। NXT में आपने कुछ भी किया हो उसके बेसिस पे आपको मेन इवेंट मैच, वो भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, वो भी एज के खिलाफ। खैर छोड़ो, एज ने स्पीयर देके इस मैच को जीत लिया। एज ने ग्रेसन वॉलर को एंड में अप्रिशिएट भी करा। अब बैक स्टेज रोमन रेंस, पॉल हेमन और सोलो सिकोआ दिखे। पॉल हेमन आके बोलते हैं मेरे ट्राइबल चीफ जे ऊसो वापस आ चुका है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में और वो आपको ढूंढ रहा है। रोमन रेंस कहते हैं ज़्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा उसे, क्योंकि ट्राइबल चीफ उसके लिए रिंग में रुका रहेगा।
अब रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन वापस से हमें रिंग में दिखाई देते हैं। रोमन रेंस कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा था जब ये पहली बार हुआ था, सोचा नहीं था कि हम ये दोबारा करेंगे। मैडिसन स्क्वायर गार्डन और पूरा न्यूयॉर्क सिटी आप मुझे एक्नॉलेज करें, तभी यहाँ जे ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। बट काफी लेट जे ऊसो फ्रंट से तो एंट्री नहीं करते हैं, स्ट्रेट से वो एंट्री करते हैं, रिंग की तरफ आते हैं। सोलो सिकोआ जे ऊसो की तरफ बढ़ते हैं और जंप करके जे ऊसो सोलो सिकोआ को टर्नबकल में दे मारते हैं। रोमन रेंस अभी भी ऑर्डर दे रहे होते हैं कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जे अब चेयर लेके आते हैं और रोमन रेंस को जड़ देते हैं। तभी सोलो सिकोआ पीछे से आके जे को रोकते हैं, एक सुपर किक खाते हैं और जे ऊसो को इसके बाद दनादन सोलो सिकोआ पे चेयर जड़ देते हैं। रोमन रेंस को जे ऊसो खदेड़ देते हैं। अब जे ऊसो टाइटल उठा के माइक लेते हैं और कहते हैं तुमने जिम्मी ऊसो के साथ अच्छा नहीं किया, समझ लो ट्राइबल चीफ के मुकदमे में देख रहे हो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनरी को, अब मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। अब लड़ाई होगी और उसके बाद समझेंगे कौन क्या है। तुम और मैं 1-on-1 चैलेंज ले लो मेरा, मैं तुम्हें वापस से पीटने वाला हूं। ओपनिंग में ही ब्लड लाइन ने मजा बांध दिया, मूवी से बेहतर ऐसा लगा। इतना सब कुछ होने के बाद चीज़ें फिर से सेटल हो रही हैं, पर तभी ड्रामा, फैमिली, एक्शन से भरपूर सब कुछ देखने को मिला। रोमन रेंस ने दिखा दिया आज कि उनका दिन है। सोलो ने भी अपने इरादे जता दिए हैं। WWE सोलो सिकोआ को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ कर रही है। अब इसके बाद मुझे तो शो कुछ खास लगा नहीं, शायद इसलिए भी क्योंकि ब्लड लाइन ने ओपनिंग में ही एक लेवल सेट कर दिया और फिर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया जो शो में पसंद आए। मेन इवेंट में एज वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच मैच दिखा, बट मैं ज़्यादा इन्वेस्ट इस मैच में नहीं हुआ। इतना लंबा मैच था ये जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। कुछ मूवमेंट्स अच्छे थे बट क्या करें। खैर वुमेन्स मनी इन द बैंक को लेकर एक चीज़ अच्छी दिखी, वो ये कि WWE ने ईओ स्काई से रेहा रिप्ले और आस्का दोनों पे कैश एंड टीज करा दिया है। शो खत्म होने से पहले रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन, जे ऊसो हमें एक बार फिर से देखने को मिले, जहां पे जे ऊसो ने बौखलाहट के साथ सोलो सिकोआ पर बुरी तरह से अटैक करा, रोमन रेंस पर अटैक करके उनको रिंग से खदेड़ दिया और उनको चैलेंज कर दिया है 1-on-1 मैच के लिए, जो कि उम्मीद ही है कि हमें समर स्लैम में होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ रहा स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि काफी शानदार था। अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग सेगमेंट की बात करूं वो ही, तो कैसा लगा आपको आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।